दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय का 3 वचन। दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय का 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय का 3 वचन। हाँ, निकालिए, सब लोग निकाले। हाँ, दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय उसका 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग अपना बाइबल में देखिए। हाँ, पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आप पढ़िए दीदी, पढ़िए। सरोजा बहन पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो किए जाए। हाँ हाँ, और आप पढ़िए, कंचन बहन पढ़िए। हाँ, ये दूसरा ट्रांसलेशन है ना, पढ़िए। माइक चाहिए। हाँ, फिर पढ़िए, निकाले नहीं। दूसरा कुरिन्ती 11 का 3। हाँ, पढ़िए। पढ़ो। अच्छा, तो पहले बोलो ना, इतना मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया ना। हाँ, चलो प्रकाश पढ़ो। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, अपने धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट और सच्ची भक्ति को न खो बैठे। निष्कपट और सच्ची भक्ति को न खो बैठे। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रेम दया के लिए धन्यवाद। कलीसिया पर रखा हुआ प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। वचन को समझने के लिए सहायता कर, हृदय में बसाए रखने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा बोल, तेरी वाणी को सुनने के लिए प्रभु जी हमारे हृदय को खोल कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार अपना इसमें से पढ़ो। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे से पढ़ेंगे, सब लोग वचन ध्यान देना, है ना। क्या पढ़े हमने इधर? संत पौलुस कौन सा कलीसिया को लिख रहा है? करिन्थ के कलीसिया को ये लेटर लिख रहा है ना। तो कलीसिया के लिए कुछ संदेश भेजते समय बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? डरता हूँ। पौलुस डरता हूँ करके एक ही बार क्या किया है? बोला है। पौलुस क्या बोलता है? मैं डरता हूँ। असली में पौलुस का जीवन को हमने पढ़े हैं, जानते हैं। पौलुस किसी भी चीज़ के लिए क्या नहीं करता है? नहीं डरता। ना रोमी से डरता है, ना अन्य जाति से डरता है, ना मसीह के दुश्मन से क्या करता है? डरता है। पहले भी वैसे ही था, मसीह में आने से पहले भी वैसे ही था, मसीह में आने के बाद में भी वो ऐसे किसी से क्या नहीं करता है? डरता नहीं। लेकिन एक डर पौलुस के मन में हमेशा सताता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पौलुस किससे भी क्या नहीं करता? नहीं डरता। लेकिन एक चीज से उसके मन में डर है। उसने साफ लिख कर रखा है कि मैं इस चीज से क्या करता हूँ? डरता हूँ। किस चीज से डरता हूँ? कि जिस तरह से सांप ने अपनी धूर्तता, अपनी चतुराई से हवा को क्या कर दिया? बहका दिया, वैसे ही कहीं को तुमको भी क्या ना कर दे? ना बहका दे। बहकाने का मतलब क्या है? बहकाने का कार्य, बहकाने का मतलब समझ में है ना? बहकाने का मतलब क्या है?
जो काम कर रहा है उस ध्यान से क्या कर रहे हैं, वो ध्यान को क्या कर देना, हटा देना, है ना। मैं अभी पढ़ाई में बुक खोल के बैठा हूँ, है ना, बुक खोल के अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ते 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 मेरा दिमाग किधर चल रहा है, बलते जगह में चल रहा है। ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन नज़र इधर है, विचार कहीं तो है। ये क्या है, बहकाया जाना। इसी तरह से शैतान जैसा हवा को बहकाया, हवा को कैसे बहकाया, हमको कैसा बहकाने वाला है, ये लास्ट लाइन में इसमें लिखा है, देखो कैसे बहकाया। वैसे ही तुम्हारा मन, है ना, उस सीधाई और पवित्रता से, इसमें कैसे दिया है, सीधाई और पवित्रता से, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बका दिया जाए, और आप भी मसीह के प्रति हाँ, अपनी निष्कपट और सच्ची भक्ति निष्कपट और सच्ची भक्ति को न खो बैठे, है ना। मसीह के प्रति मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति निष्कपट और सच्चा भक्ति मुझे रखकर क्या करना है, चलना। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है। पौलुस भी मेहनत इसलिए कर रहा है कि आपका ध्यान संसार के चीजों में, आजू बाजू में नहीं जाए। आपका ध्यान हमेशा किस में लगी रहे, मसीह में, मसीह में लगे रहे, वो भी निष्कपटता के साथ लगे रहे, भक्ति के साथ लगे रहे। हवा का भी ऐसे ही था, लेकिन हवा को कैसे बहकाया, इसने चतुराई से परमेश्वर के बारे में गलत सिखाया। क्या बोला, परमेश्वर के बारे में गलत सिखाया, ताकि उसका मन परमेश्वर से क्या हो जाए, हट जाए, बहकाया जाए। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार पौलुस कहता है, मैं बाकी किसी चीज से नहीं डरता हूं, लेकिन एक चीज से डरता हूं, वो सांप जैसा हवा को बहकाया था, आज कलीसिया तुमको भी क्या कर सकता है, बहका सकता है। चाहे मैं कितने जाग कर बैठूं तो भी ये तुमको आसानी से क्या कर देगा, कैसा बहकाएगा, हाँ, कैसे कैसे कैसे, हाँ, कैसे बोलो, आज चतुराई से, किस चीज से बकाएगा। वो पढ़ो ना, आपको बाइबल में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वैसे ही तुम्हारा मन को वो सीधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। समझ में, कैसे मसीह के प्रति मेरा मन कैसा रहना चाहिए, सीधाई। सीधाई का मतलब क्या है, देखो अभी मैं ओम प्रकाश को मैं एक चाय पिला रहा हूँ, ओम प्रकाश को मैं क्या पिला रहा हूँ, एक चाय पिला रहा हूँ, तो उसके पीछे कभी कभी मैं ये सोच कर पिला रहा हूँ कि इसको ये चाय पिला के इधर क्या करना, उसको अटकाना है। नहीं समझ में आ रहा, ये मैं अच्छे, हम बोलते ना अच्छा मन से नहीं किया, ये सीधाई नहीं है। सीधाई से करने का मतलब क्या है, चाहे मेरा 5 रुपया नुकसान हो जाए, कम से कम उसका मुंह क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ये क्या है, सीधाई। तो शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह के साथ में जो सीधाई से मैं चल रहा हूँ, मैं क्यों, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे जीवन दिया, मुझे जिंदा रखा, मुझे अनंत काल में मुझे ले जाएगा, प्रतिज्ञा किया भी सब बातों को देगा। ये जो सीधाई से मेरा मन उसके प्रति था, उसमें क्या लेके आएगा, खोट लेकर आएगा। उसमें एक, है ना, मैं परमेश्वर की कार्य को मेरी कुछ लाभ के लिए मैं करूंगा, तो वो कैसा नहीं है, वो सीधा मन नहीं। तो मसीह के प्रति में रखा हुआ सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हाँ, पवित्रता, पवित्रता बोले तो पवित्र का मतलब क्या है, सबसे अलग, है ना। परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ अलग रखना, मेरा रहना सहना पहनना खाना पीना, है ना, सब क्या रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। मसीह ने मुझे संसार से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, अलग ही रहना है। फिर जाकर उसमें क्या नहीं करना, नहीं डूबना। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हमको प्रभु ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो मसीह के प्रति मेरा सीधा मन और मेरा पवित्रता में अगर गड़बड़ी आ गया, समझ जाना शैतान ने मुझे क्या कर दिया, बहका दिया। फिर दोबारा कह रहा हूं, यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ मेरा मन
अगर सीधा नहीं है और मैं उस पवित्रता से मैं अगर नहीं चल पा रहा हूं, नहीं चल रहा हूं, इसका मतलब शैतान ने मुझे भी क्या कर दिया है, बहका दिया है। हालेलुया। कलीसिया में बैठे हम सोच रहे कि शैतान कलीसिया के अंदर क्या नहीं करता है, नहीं आता है, आता नहीं आता, शैतान कलीसिया में आता नहीं आता, आता नहीं आता, आता है। मुझे बहका सकता है, नहीं बहका सकता, हाँ नहीं, मैं पौलुस के समय के लोगों से भी मैं विश्वास में मजबूत, ऐसा बोलने वाले हालेलुया बोलेंगे? नहीं, पौलुस के समय में कोरिन्थ की कलीसिया से भी मैं बढ़कर क्या हूँ, मजबूत हूँ, ऐसा बोलने वाले हालेलुया बोलेंगे? नहीं, नहीं है, कमजोर। हालेलुया। ठीक है, तो मसीह के प्रति मेरा मन की सीधाई और मेरा पवित्रता में अगर कमी आ रही है, शैतान ने मुझे भी क्या कर दिया। फिर एक बार किस चीज आप बहकाए, कैसे मालूम पड़ेगा? मसीह के प्रति सीधाई, मसीह के प्रति मेरी सीधाई और पवित्रता में अगर ऊंच नीच हो रहा है तो आप भी बहकाए गए हैं। फिर एक बार बोलेंगे, आप बहकाए गए करके कैसा मालूम पड़ेगा? मसीह के प्रति मैं जो सीधाई से चल रहा हूं, है ना? और बोलो ना, क्या बोला दीदी? आप इधर है, बोलो बोलो। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? बोलो ना, बोलो, अरे मुंह खोल के बोलो तो सही। पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, करेंगे क्या फिर? हाँ बोलो बोलो। मसीह के प्रति मन की सीधाई और पवित्रता में खोट आ गई है तो मैं भी क्या किया गया? और एक बार, और एक बार। मसीह के प्रति अगर मेरी मन की सीधाई और पवित्रता में अगर ऊपर नीचे हो गया तो मैं भी क्या किया गया? पौलुस डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता, ये एक चीज से क्या करता है? डरता है। क्यों? क्यों कलीसिया के प्रति पौलुस इतना डरता है? क्योंकि अभी अगर तुम्हारा मन का सीधाई अगर निकल गया, अगर तुम्हारी अभी वो पवित्रता हट गया, आप बचाने के लिए और कोई बलिदान नहीं दिया। ये मैं मेरा मन से बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है कि अभी कोई क्या नहीं है, बलिदान नहीं है। अब अंत क्या ही है? जलाया जाना ही क्या है? अंत है। समझ में आ रहा है? एक बार उसने मुझे जिलाया, है ना? मैं उद्धार पाया। आपने कैसे मालूम पड़ा आपने उद्धार पाया करके? हाँ, आप उद्धार हुए तो क्या हुआ? आप उद्धार पाए बोला ना, तो उद्धार पाते समय में हुआ क्या? अच्छा, सूरज मेरे चारों ओर ऐसा चमक गया सर के पीछे। हाँ, क्या हुआ? हाँ, सच्चा परमेश्वर। हाँ 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 हाँ, बोलो ना। आप उद्धार पाए, मन में परिवर्तन हुआ। हाँ, गया बारी में बता के दिया था आपको। सबसे पहले मरा हुआ मेरा आत्मा क्या हुआ? जिंदा हुआ। क्या हुआ? है ना? हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है आत्मा और एक है शरीर। प्राण को आत्मा इसलिए दिया गया ताकि वो किसके साथ संपर्क रख सके? परमेश्वर और स्वर्गीय वस्तुओं के साथ। शरीर इसलिए दिया गया कि संसार के साथ क्या रख सके? संपर्क रख सके, है ना? तो पहले आत्मा में मरे हुए थे, प्रभु ने हमको क्या किया? जिलाया। उसके बाद मैं जब विश्वास में आया, मेरे लिए मेरा मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो सीधाई था, उसके विषय में जो पवित्रता था कि मैं ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, ये सब था। अभी अगर ढीला पड़ गया, इसका मतलब शैतान ने बहका दिया है। बहका दिया, इसको हल्के में ना ले। इसके बाद अभी कोई क्या नहीं है? बलिदान नहीं है। बचना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहा हूं? बचना मुश्किल है। मैं क्यों आपको ये बातों को चेतावनी के तौर पर क्यों बता रहा हूं? ये सच है। जब तक जान है, जब तक श्वास चल रहा है, प्रभु मौके के ऊपर क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। मौके का अगर आप दुरुपयोग करेंगे ना, हमारी आज़ादी का दुरुपयोग करेंगे, एक दिन क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। कलीसिया में रहते रहते अगर नरक को चला गया, क्या बोल रहा हूँ? जो बाहर के लोग जा रहे हैं वो अलग बात है। कलीसिया में आने के बाद कलीसिया का एक व्यक्ति अगर किधर जा रहा है, इसके इससे बड़ा दुरावस्था और कुछ
नहीं है। तो इसलिए पौलुस बोलता है मेरे को इस चीज के बारे में बहुत क्या लगता है, डर लगता है। क्या डर लगता है? जैसे मुंह खोल के बोलो ना, तो फिर मैं स्टैंडिंग, अभी अगला प्रचार सब अभी मैं खड़ा ही करके रखेगा अभी, क्योंकि बैठ के बहुत सुस्त हो गए ना। हाँ, मुंह खोल के बोलो, नहीं बोलेगा मैं अभी खड़ा कर दूंगा। हाँ बोलिए। शैतान ने हवा को कैसे बहकाया? कैसा बहकाया? बहकाने के लिए उसने किया क्या? परमेश्वर के बारे में बुरी बुरी बातों को क्या किया? डाला। क्या बुरी बात डाला होगा? वो तू उसका जैसा बन जाएगा ना। परमेश्वर चाहता नहीं है कि तुम लोग उसकी तरह क्या करे। ये भी बाइबल में लिखा है ना। ऐसा बहका के उसको परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया, है ना। दूर होने के बाद में क्या क्या नतीजा हुआ सब आप लोग जानते हैं। इसी तरह से कलीसिया को भी कितना कीमत देकर प्रभु ने क्या किया है? खरीदा है। ये कलीसिया को भी शैतान यही टारगेट में घूम रहा है कि इनको भी क्या कर दे? बहका दे। तो बहकाते समय हमको कैसा बहकाएगा? वो परमेश्वर के प्रति वो सीधाई जो मेरे मन में था वो कम हो जाएगा। परमेश्वर के बारे में जो वो पवित्र था मेरे मन में था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे हमें लक्षण मालूम होना चाहिए कि मेरे को शैतान फंसाने का क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, फंस ना जाऊं। फंस गया, अब कोई शेष बलिदान नहीं है बचने के लिए। अभी दूसरा बार यीशु मसीह क्या नहीं करने वाले? नहीं आने वाले। हालेलुया। आपको मालूम है मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूं? थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। लूसीफर, आप जानते हैं ना लूसीफर ने भी गलती किया, आदम ने भी गलती किया। आदम को पछताने का मौका दिया, उसके लिए एक बलिदान को तैयार किया। क्यों नहीं लूसीफर को दिया? वो भी एक प्राणी है ना, उसने भी गलती किया ना, उसको भी एक मौका देना चाहिए था ना। समझ रहे? नहीं समझ रहे? ऐसा का सवाल आया? नहीं सवाल नहीं, ऐसा सवाल कभी नहीं आया। हाँ, तो उसको भी एक चांस देना चाहिए था ना कि तू भी मन फिरा ले। और ये आदम को मिट्टी से बनाया आदमी को एक क्या कर दिया? चांस दे दिया। कभी सोचा इस बात को आपने? एक गद्दारी हो गया ना, एक को मदद किया एक को मदद नहीं किया। हाँ, क्या बोले जोर से बोलिए। शैतान जीत जाते, इसके लिए लूसीफर को मौका नहीं दिया। इसका मीनिंग क्या है? समझ में नहीं है मेरे को। हाँ, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया। तो वो लूसीफर मनुष्य नहीं था, इसके लिए नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो ध्यान दीजिएगा। लूसीफर को किसने बहकाया नहीं था? लूसीफर को किसी ने क्या नहीं किया था? बहकाया नहीं था। उसका मन में ही वो विचार क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। या आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। इसको और थोड़ा समझने के लिए अगर हम पढ़ेंगे 1 तीमोथी 2:14-15, इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखो 1 तीमोथी 2:14-15। आदम बहकाया न गया। आदम क्या नहीं किया गया? बहकाए जाने का मतलब क्या है? कोई तो पिन मारता है। बहकाए जाने का मतलब क्या है? कोई तो कान भर रहा है। हम बोलते हैं ना कान भरा उसका। हाँ, तो क्या आदम क्या नहीं किया गया? बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर निकालेगी नहीं। 1 तीमोथी 2:14 और 15। ध्यान देखो आपका बाइबल में भी ये वचन है क्या? और आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? उद्धार पाएगा। कौन उद्धार पाएगा? आदम उद्धार पाएगा लिखा है या हवा उद्धार पाएगा? समझ में आ रहा है? कौन उद्धार पाएगा? जगत में पाप लाने वाली भी कौन थी? हवा ही थी। उसको क्यों सपोर्ट किया परमेश्वर? आदम को इतना अच्छा अपने स्वरूप और समानता में बनाया हुआ आदम को क्यों नहीं सपोर्ट किया? स्त्री बहकाई गई, आदम बहकाया नहीं गया। जो कुछ हो रहा है लिटरल आदम सब चीज को अपनी आंखों से क्या कर रहा है? देख रहा है। ऐसा वचन के पंडित लोग कहते हैं कि
हवा के पास सर्प बात करते समय आदम भी उधर ही बैठा था, आदम भी उधर ही साथ में था, लेकिन वो चुप बैठ गया, ऐसा बोलते। हालेलुया। लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें, सब चीज को आदम देख रहा है, उसके बाद उसने क्या किया? फल खाया, इसलिए उसके लिए उद्धार नहीं है। अगर आप उत्पत्ति घर में जाकर पढ़ लेना, 3 अध्याय 12 से 17 में अगर पढ़ेंगे, आपको मालूम है परमेश्वर आकर सबको श्राप दे रहे हैं ना, देते समय आदम को क्या बोला? तू पसीना, वो पसीना तो आया, ठीक है, तू अपनी पत्नी की बात को सुनकर इस फल को तू खाने के कारण ये सब होकर लास्ट में बच्चा तू किधर जाके मरेगा? मिट्टी में मिल जाएगा। उसको उद्धार का बात ही नहीं बोला। फिर दोबारा बोल रहा हूं, बात का गंभीरता समझ में आ रहा आपको? आदम सब चीज को जानकर करने के कारण आगे जो हो रहा है, इस देखो, हवा ने फल खाई, फल खाने के बाद में हवा का आँख खुल गया, वस्त्रहीन हो गया, ये सबको उसको मालूम पड़ रहा है। ये सब दृश्य को आदम सामने खड़ा रहकर क्या कर रहा है? देख रहा है। देखने के बाद भी उसने हवा की बात को मानकर क्या खाई? फल को खाने के कारण आदम को दिया हुआ आशीर्वाद क्या है? बेटा, तू जीते समय ऐसा ऐसा जिएगा, आखिर में तू मिट्टी है, मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हवा के बारे में क्या बोले? हैं? तू क्या पाएगा? तू क्या पाएगा? कैसे? बच्चे जन्ने के द्वारा तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अगर तू प्रेम, विश्वास, पवित्रता में अगर स्थिर रहेगी, तेरा क्या हो जाएगा? ऐसा एक बात तो किसको बोलना चाहिए था? ऐसे एक बात तो आदम को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? तो क्यों नहीं बोला? क्यों जानबूझकर नहीं बोला? देख कर क्या किया? मालूम, होश में इसने क्या किया? फल खाया। अभी बताओ, लूसीफर को क्यों परमेश्वर ने दूसरा मौका नहीं दिया? इसको बहकाने वाला कोई नहीं था, ये सब कुछ जानता है, खुद ही अपने मन में इस विचार को क्या किया? पैदा किया। इसको दोबारा मौका लूसीफर ने भी किया। आपको समझ में आ रहा है? तीसरा, शैतान के बारे में जानते हैं? शैतान, उसको भी परमेश्वर बोलता है कि उसके लिए तैयार किया गया नरक। तो जब पैदा किया तभी उसके लिए क्या बना दिया? नरक बना दिया परमेश्वर ने। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? एक आदमी को मारना ही था, तो उसको बनाए क्यों? सोचे कभी इस बात को? शैतान का ड्यूटी क्या है? इसका काम है सिर्फ क्या करना? परखना। समझने के लिए परखने का मतलब क्या है? देश में कानून बरोबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए पुलिस को रखा जाता है। किसको? कानून व्यवस्था बरोबर चल रहा है या नहीं है, वो देख रेख करने के लिए किसको रखा जाता है? पुलिस। इसी प्रकार से सारा कानून व्यवस्था बरोबर चल रहा है कि नहीं, ये देख रेख करने का काम प्रभु ने किसको सौंपा था? इसलिए अय्यूब की किताब में हम देख सकते हैं, वो पूरा दुनिया क्या करके आ रहा है? घूम के आ रहा है। क्यों घूम रहा है? ऐसा घूमता कौन है आज के ज़माने में? अपने समय में ऐसा घूमता कौन है? वॉचमैन, पुलिस, ये लोग क्या करते रहते हैं। वैसे ही शैतान भी क्या कर रहा है? घूमते समय परमेश्वर पूछ रहा है, ऐसा उस रास्ते में जाते समय अय्यूब का घर में थोड़ा नजर मारा था क्या? देखा प्रभु, लेकिन उसका तो आपने क्या रखा है? बाड़ा बन के रखा है ना? समझ में आ रहा है? ये बात हो रहा है ना? उसको उस काम के लिए रखा था, लेकिन भाई साहब ने किया क्या? इसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम से क्या कर दिया? खींच कर क्या कर दिया? अलग करने के कारण परमेश्वर ने उसको सजा देने का तय कर दिया। नहीं समझे? हवा को परमेश्वर से क्या कर दिया? बहकाने के लिए कौन आया था? शैतान सर्प के अंदर से आकर बहकाया ना। तो शैतान को देखरेख करने के लिए रखा था, लेकिन ये भाई साहब ने क्या कर दिया? उसने बहका कर परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। अच्छा, इसको समझने के लिए एक वचन आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय 13 और 14। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर
है ना, परमेश्वर खुद बोल रहा है ना, तेरा वंश पराये देश में परदेसी बनकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और उस देश के लोगों के क्या हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, कौन? जिस देश में ये लोग गुलाम बनकर जाएंगे, गुलाम के लिए मैंने ही सौंपा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने जब गुलाम के लिए सौंपा, वो देश का जो अधिकारी है ना, इनको क्या करेंगे, दुख देंगे। हाँ, फिर जिस देश के वे दास होंगे जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। उसको मैं क्या दूंगा। क्यों अब इधर क्यों दंड दे रहा है ना? इजराइल किसकी गुलामी में गए? मिस्र के गुलामी में गए। परमेश्वर ने अनुमति दिया था जाने के लिए दिया। तो ये मिस्र को करना क्या चाहिए था? चुपचाप उस गुलामी का काम जो था वो करवा के लेना था, बात ठीक है ना? लेकिन मिस्र ने क्या किया? उनको क्या दिया? दुख दिया। दुख दिया, वो किसको दुख दिया? मेरी प्रजा को। परमेश्वर बोलता है 400 साल तेरा खाना भी खाएगा, आखिर में तेरे को भी क्या करूंगा? दंड दूंगा। हालेलुया। तो शैतान को परमेश्वर ने इतना बड़ा घोर दंड क्यों रखा है? अपने हाथों से बनाया हुआ मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने के कारण, बहकाने के कारण परमेश्वर बोलता है तेरे को तो दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शैतान के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? नरक बनाया। इसलिए शैतान को भी पछताने का मौका नहीं है। तो सिर्फ हम मनुष्य ही है जिसको पछताने का क्या दिया है? मौका दिया है। लेकिन इधर पौलुस चेतावनी देता है कि कहीं को कायम के लिए तुम्हारा मन मसीह के ऊपर रखा हुआ सीधाई से और पवित्रता से क्या ना हो जाए? बहकाया ना जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा? दूसरा सवाल आता है, मैं तो उद्धार पाया, मेरा आत्मा मरा था, जिलाया गया, है ना? अभी मैं प्रभु में हूं, मैं जिंदा हूं, कमजोर हूं, नालायक हूं, अकल नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु ने जिलाया, सब कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्या इस दशा में शैतान मेरे अंदर वार कर सकता है? क्या शैतान मेरे अंदर हमला कर सकता है? क्या मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नहीं, मैं तो कलीसिया बराबर आता, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, प्रभु भोजन में भी क्या कर लेता हूं, मैं भाग ले, सब कुछ करता हूं। तो इस हालत में मेरे ऊपर भी शैतान का हमला हो सकता है क्या? तो शैतान किसके ऊपर हमला करता है? ये वचन आप पढ़ेंगे इफिसियों 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। जो अभी भी शैतान काम करता है। किसके अंदर काम करता है? जो आज्ञा नहीं मानता। ध्यान दीजिए, जो आज्ञा नहीं मानता है उसके अंदर शैतान आज भी क्या करता है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। हालेलुया। शैतान को बाकी लोगों से डर नहीं है। क्यों? और सब उनकी पार्टी है। तकलीफ किससे है? मसीह लोगों से, क्योंकि ये उसकी पार्टी का नहीं है। इसलिए कैसा भी इनको बहकाना है तो क्या ढूंढता है? मौका ढूंढता है कि ये कब आज्ञा को तोड़ेगा, कब मैं इन पर क्या करूं, हमला करूं। क्या बोल रहा हूं मैं? कब ये आज्ञा का उल्लंघन करेगा और मैं कब इन पर क्या करूं, हमला करूं। आज्ञा तोड़ने का मतलब समझ में आ रहा? कितनी आज्ञा है? बाइबल पूरा क्या ही है? आज्ञा है ना? अब जब मुझे आज्ञा ही मालूम नहीं तो फिर मैं उसका पालन करूं कैसा? नहीं समझ में आ रहा। जब मुझे आज्ञा ही मालूम नहीं है तो मैं उसको पालन करूं कैसा? रोड में हेलमेट पहन के जाना जरूरी है, मेरे को मालूम ही नहीं है, तो फिर मैं क्या के लिए हेलमेट पहनेगा? समझ में आ रहा? तो मुझे जानना चाहिए कि ट्रैफिक का रूल्स क्या होता है। रोड पे अगर चलना है तो मुझे कैसा चलना चाहिए, वो मुझे क्या लेना है? जानकारी लेना है। अभी मसीह में मुझे चलना है तो मसीह का रूट का जानकारी मुझे क्या करना है? कहाँ मिलेगा? थाना स्टेशन में? किधर है?
आपके हाथ में क्या दिया है? वचन। बाइबल है सबके पास? हाँ, कभी जिंदगी में पढ़ा उसको? पढ़ेंगे तो कानून क्या होगा मालूम होगा, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे? पालन कर पाएंगे। जब मालूम ही नहीं है, बाइबल है आपके पास लेकिन आपको कानून ही मालूम नहीं है, आप उसका पालन कर पाएंगे क्या? नहीं। फिर गलती हो गया तो क्या बोलेंगे? मालूम नहीं था, ऐसा भी होता है क्या, है ना? ऐसा कई बार होता ना हमारे से। तो आपको क्यों नहीं मालूम पड़ा? आप वो भाग क्या नहीं किया? पढ़े। आपने भजन संहिता अच्छे से पढ़ा, उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा अध्याय अच्छे से पढ़ा है ना? यीशु काना के गांव में चाय का पानी, क्या है? पानी को चाय बनाया, दाखरस बनाया, वो भी हमको क्या है मालूम है। इसके अलावा बाकी कुछ भी मालूम नहीं है। आप बताओ कैसे आज्ञा को आप पालन करेंगे? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वचन पढ़ने नहीं आता है, सीखो, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे खतरे में। पढ़ने के लिए आता है लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो भी आप किस में है? खतरे में है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था ही मालूम नहीं है, तो आप उसको पालन कैसे करोगे? अच्छा, आपने उस आज्ञा को पालन नहीं किया, आपको मालूम नहीं, आपने पालन नहीं किया, लेकिन पुलिस घूम रहा है ना, कौन? शैतान। वो तुरंत चालान काट देगा कि इसने क्या नहीं किया, आज्ञा नहीं। मानो ना हमारे विषय में दोष लगाने वाला, उसका नाम क्या है? दोष लगा, तुरंत जाकर रिपोर्ट दे देगा, देखो तुम्हारा आदमी ने ये आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया, 500 रुपये फाइन है प्रभु, भरना पड़ेगा, उसको बोल दो। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? इसीलिए इफिसियों 4:27 में क्या लिखा है? इफिसियों 4:27, और न शैतान को अवसर दो, न शैतान को अवसर दो। बस, है ना? इतना ही है उसमें, इतना ही है वचन में, कितना छोटा है ना? क्या लिखा है उसमें? शैतान को क्या ना दो, अवसर देना मतलब क्या है? मौका। शैतान को क्या मत दो? मौका मत दो। हम लोग बोलते हैं ना, देखो हमारा परिवार करके रहेगा ना, तो बोलते तीसरा आदमी घर के अंदर क्या नहीं करने का? क्यों नहीं आने का? हाँ बोलो ना, बोलो ना। तीसरा आदमी हमारे घर के अंदर आया तो क्या होएगा? अच्छा खासा परिवार को 2 टुकड़ा में क्या कर देगा? कर देगा। मालूम भी नहीं पड़ेगा कब किया करके। इसलिए पारिवारिक समस्या में किसको नहीं लेते? तीसरे को नहीं लेते, बोलते तुम ही सुलझ करो, तुम ही सलटाओ। मालूम है आपको, बड़े अच्छे समझदार लोग यही काम करते। परिवार का मैटर है, तुम अपना देखो भाई, घर के इसको बाहर नहीं लेके आने। बड़ा मारामारी करके पुलिस चौकी में भी आप जाओगे, पुलिस यही बोलेगा, अरे घर का मामला का है रे, निपटाओ तुम लोग, ऐसा बोल के बेच देगा। किसी को डंडा नहीं मारता, क्यों? घर का मैटर है। इसी तरह से मसीह और मेरे बीच में तीसरा व्यक्ति कौन? शैतान को क्या ना दो? मौका ना दो। फिर एक बार, शैतान को क्या लिखा वचन में? शैतान को अवसर ना दो। कैसे देते हम लोग अवसर? कैसे देते? आज्ञा तोड़ते। आज एक दिन में बैठकर आप सोचो कितने आज्ञा तोड़े, फिर उधर ही आ गया, मालूम ही नहीं तो क्या तोड़े हैं। जब मालूम नहीं बोलेगा तो बच जाएगा, मालूम नहीं बोलेगा तो बच जाएगा, नहीं बच पाएगा, चालान कटेगा ही, है ना? समझ में आ रहा है? तो शैतान को क्या ना दो? अवसर ना दो। कैसे अवसर दिया जाता है? आज्ञा को तोड़ने के द्वारा। हालेलुया। अच्छा, आपने मौका दिया, शैतान करता क्या है? सीधा हमारे अंदर आके क्या कर जाता है? बैठ जाता है। आप बोलेंगे, अरे भाई पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, तो दोनों पार्टनरशिप में बैठते हैं क्या? परमेश्वर एक जगह पे, पवित्र आत्मा और शैतान भी अंदर बैठता है, ऐसा होता है क्या? मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? होश में है नहीं सब लोग? है पवित्र आत्मा से भरपूर है, वचन पढ़ते हैं, संगति करते, सब कुछ करते। अगर आपने शैतान को अवसर दिया, शैतान आपके अंदर आकर वास करेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे कैसा? वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे। लेकिन आप इतना जान लो, शैतान विश्वासी के अंदर भी क्या कर सकता है? बैठ सकता है। शैतान मेरे अंदर आएगा नहीं आएगा? है ना? आज एक डरावनी बात, शैतान मेरे अंदर बैठ सकता नहीं बैठ सकता? कभी बैठेगा?
अगर उसको मौका देंगे आज्ञा तोड़ने के द्वारा, मेरे अंदर भी आकर वो क्या करेगा, वो आकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। शैतान का अटैक करने का दो तरीका, एक तो खुलेआम अटैक करता है, एक गुप्त तरीके से। नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए दो वचन लिखा है, गरजने वाला सिंह की तरह तुम्हारे चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है, उर्र करके। अच्छा देखो, ऐसा करके हमारा कान के पास आवाज आएगा तो क्या मालूम पड़ता है, ओ मच्छर आया है ना। कभी कभी शैतान दिखने जैसा गड़बड़ी करके, मैं तुम्हारे चारों तरफ ही हूं करके भी क्या कहता है, ऐसा बताता है। कभी कभी वो ज्योतिर्मय दूतों का रूप लेकर आ जाता है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये परमेश्वर है या शैतान है। हमको लगेगा परमेश्वर का दूत ही क्या किया है, मुझे बोला, मुझसे परमेश्वर ने क्या किया, बात किया। तो आपको उसको भी क्या करना है, परखना है कि ये परमेश्वर ही बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। इसे भी वचन से क्या करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। एक तो खुलेआम आपके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, दूसरा है गुप्त रूप से। इसमें से शैतान ज्यादा से ज्यादा कौन सा हथियार का इस्तेमाल करेगा, क्यों, पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग रहते हैं। ये लोग को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा आक्रमण करना है तो शैतान कैसा आक्रमण करेगा, ज्योतिर्मय दूतों की तरह। समझाने के लिए बाइबल से भी पढ़ा जा सकता है, मोबाइल से भी पढ़ा जा सकता है। इसमें से सही कौन सा, गलत कौन सा, दीदी बताओ। बाइबल सही है, मोबाइल से नहीं, मोबाइल में भी वचन ही है ना। असली वचन पढ़ने का तरीका क्या है, बाइबल से पढ़ो। दूसरा, संगति है, ऑनलाइन है, कौन सा सही है? मैं बोल रहा, बात समझ में आ रहा है? लगेगा ऑनलाइन भी सही है, प्रभु घर में भी मैं वो उपस्थिति को क्या करता हूं, महसूस करता हूं। हालेलुया। नहीं, आपको संगति बोलेगा तो संगति करना। लेकिन शैतान ने आज क्या कर दिया, ये भी चलता है रे, वो लोग बोलता है इधर को, क्या इधर प्रेजेंस का नहीं मालूम पड़ता, क्या गर्मी नहीं हो रहा है क्या इधर को, है ना, हाँ फीलिंग हो रहा है प्रभु, इतना दूर नेटवर्क रहने पर नेटवर्क से प्रभु उधर का करंट मेरे को आके क्या करता है, लगता है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? शैतान ऐसा क्या करेगा, बहकाएगा। बहकाते समय में सही बोलता, तू सही बोल रहा है, यही काम किसने किया था, हवा ने किया था। सही सही अंकल आप बरोबर बोल रहे, मुझे मालूम था, मुझे लग रहा था, मुझे फील हो रहा था, आपने मुंह से क्या कर दिया, बोल दिया। हवा ने भी यही काम किया। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? वचन का मनन करना है। मैं दान दशांश दे देगा आपको, आप अच्छा अच्छा प्रचार निकाल के रोज मेरे को क्या लो, क्लास लो, ये बोलना सही है या खुद बैठकर वचन को ढूंढ ढूंढ कर इधर क्या लिखा उधर क्या लिखा, ऐसा ढूंढना सही है, क्या सही है, हैं? खुद ढूंढ कर ये क्यों ऐसा लिखा। मैं आपको प्रश्न पूछा, क्यों परमेश्वर ने लूसीफर को मौका नहीं दिया, ये किसको ढूंढना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए, आपको बैठ के ढूंढना चाहिए। आप ढूंढे, हाँ आप तो पगार दे रहे हैं ना हमको, अब मैं इधर बैठ के ढूंढ के आपको क्या करने के लिए, देने के लिए, है ना। तो शैतान इधर भी क्या कर दिया, बहका दिया। अभी आपको सच और शैतान का मस्का, ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो शैतान मस्का खिलाकर हमको कई बार क्या कर देगा, फुसला देगा, फुसला देगा। इसलिए शैतान को क्या ना दो, अवसर ना दो। शैतान करने वाला अटैक से सावधान रहो, उसकी चालाकियों को हम लोग क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। अनजान बनकर नहीं रहना। अनजान किस में रहना है वो समझ में आना चाहिए, है ना। हम लोग बुद्धिमान है, कौन है, परमेश्वर की ओर से। हम कितने भी समझ कम हो, परमेश्वर के ज्ञान से हम लोग भरपूर रहेंगे। हमारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है। हालेलुया। तो इस तरीके से शैतान आकर हमको क्या करता है, अटैक करता है
हमको क्या कर देता है, हमारे अंदर आकर क्या करता है, वास कर देता है। अब देखो वचन में आप पढ़े होंगे, एक बार एक के अंदर से एक दुष्ट आत्मा अगर निकली, फिर दोबारा उसके अंदर आते समय में, है ना, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि पहले बार जब अटैक करने टाइम 2 टैंक कम लेके गया था, इसलिए उधर से गोली मार के इन्होंने हमको क्या कर दिया। अभी क्या करना है, फुल फील्डिंग के साथ क्या करना है, जाना है कि अभी मैं बाहर क्या नहीं करूं। शैतान यही टारगेट से क्या करता है, आता है, अंदर आता है। एक बार गया तो कितने को ले गया, अपने से भी बुरे, अपने से भी बुरे, और 7 जन को क्या करेगा, लेकर आएगा। लेकिन लेके आने के बाद भी हमारे अंदर बैठा है करके मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं, सब लोग आराधना कर रहा तो ये भी बैठ के क्या करेगा, और मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, 2 उदाहरण मैं आपको बाइबल से बताता हूं। मरकुस 1 अध्याय 21 से लेकर 28 तक 2 उदाहरण देखो। परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे हुए स्थान में हमारे साथ में बैठकर वो भी क्या करता है, आराधना करता है। कैसे करता है देखो, पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 1 का 21 से 28। तब वे कफरनहूम में आए हाँ, तब वे कफरनहूम में आए और वहां तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर आराधनालय, आराधनालय बोलेगा तो क्या है, कलीसिया। उस समय में यहूदियों के लिए अलग अलग जगह में रहता है, वो मंदिर में बार बार नहीं जा सकता, इसलिए उनकी उनकी जगह पे एक सिनेगोग रहता था, जिसमें लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। काहे के लिए इकट्ठे होते थे, व्यवस्था को सुनने के लिए, उनके जो भी समस्या रहेगा उसको सुलझाने के लिए, उपदेश पाने के लिए उधर क्या करते थे, जाते थे। मंदिर क्या के लिए जाते हैं, दीदी बोलो ना, मंदिर क्या के लिए जाते हैं। मैं उनको पूछता तो कंचन दीदी को देख रहा। बोलो गजानन, मंदिर क्या के लिए जाते हैं, आराधनालय क्यों जाते थे, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, है ना, इस बात के लिए क्या करते थे, जाते। खास वहां पर व्यवस्था पढ़ी जाती थी, है ना, व्यवस्था का किताब को खोल कर, क्योंकि सबके पास ऐसा बाइबल नहीं रहता था, मंदिर में ही रहता था, उसी को खोलकर क्या करते थे, पढ़ते। तो सब लोग वचन सुनने के लिए उधर क्या करते थे, जाते थे। उस कंडीशन में जाकर उपदेश करने लगा, यीशु उधर जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, लोग यीशु के उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। परंतु अधिकारी के साथ, अधिकार के साथ क्या देता था, उपदेश देता। उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, चलेगा ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। करना ही पड़ेगा, तुझे ये करना ही है, नहीं तो मर जाएगा, सीधा सीधा क्या करता था, बोलता था। अधिकार के साथ बात करते देखकर लोग चकित हो गए। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था, उनके ही आराधनालय में एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अभी आराधनालय के अंदर एक आदमी बैठा है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति भी वो कलीसिया का सदस्य है। नहीं समझ रहे, व्यवस्था की सुनने के लिए गया बोलेगा तो वो भी परमेश्वर का जानकारी रखने वाला है। नहीं समझ में आया? ऐसा कोई नया विश्वासी उधर जाकर बैठा नहीं है, ये आराधनालय का रोज का मेंबर है, ये भी उधर बैठा था। जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, जिसके अंदर एक क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी। आज तक उधर का शास्त्रियों को मालूम नहीं पड़ा कि इसके अंदर भी क्या है। क्यों? वो तो टाइम पास के लिए पढ़ने के लिए आता था, पढ़ के चला जाता था, मानना तो मानना, नहीं गया तो, है ना। लेकिन यीशु अधिकार के साथ, फर्क समझ में आ रहा नहीं इधर वचन से, यीशु की सेवकाई में और शास्त्रियों की सेवकाई में फर्क था। शास्त्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ी है, अपना हिस्सा आ रहा, बात खत्म, हालेलुया। लेकिन इधर यीशु ने उस आदमी को देखा, उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, यीशु ने उसको कुछ भी नहीं बोला, यीशु प्रचार कर रहा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोला, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे
हमें तेरे से क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? तेरा मैंने क्या बिगाड़ा, तू मुझे नष्ट करने के लिए आया है। मैं तुझे जानता हूँ। मैं तेरे को अच्छे से क्या करता हूं, है ना। दुष्ट आत्मा शास्त्रियों को भी जानता है, यीशु को तो अच्छे से क्या करता है, जानता है। फरीसी के टाइम पे ऐसा कभी मीटिंग में हंगामा नहीं किया है भाई साहब, क्यों? और वैसे ही चल रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज एक आदमी हटके आया, वो अधिकार के साथ प्रचार कर रहा है, तो इससे रहा नहीं गया, ये भाई साहब अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, तू कौन है? तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने जोर से चिल्ला कर, डांटना मतलब समझ में ना, डांट कर कहा, चुप रहो चुप। क्या बोले? चुप रहा। हाँ, और उसमें से निकल जा। क्या हो जा? फुट। चुप और फुट, चुप और फुट। हाँ, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। उसमें से क्या हो गया? मैं क्या बोला? ये कौन है? ये कलीसिया का विश्वासी है। ये रोज प्रार्थना में आता था। इसको प्रार्थना से कुछ असर होता था? कोई असर नहीं होता था, क्योंकि शास्त्री लोग थे, चल जाता था, उनके ही लोग थे। मतलब सभा में रोज जाने वाले के अंदर भी क्या रहता है मालूम? उसको खुद को भी मालूम नहीं था और शास्त्री को भी मालूम नहीं था। लेकिन यीशु को जब मालूम पड़ा, यीशु ने कुछ बोला नहीं उसको, वो सामने से ही क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। यीशु ने बोला, भाई साहब तेरा जगह नहीं है, तू इधर से क्या हो जा, फुट, निकल जा। एक घटना ये देखा। दूसरा और एक घटना हम पढ़ेंगे, लूका 13 अध्याय 10 से 17। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। फिर यीशु एक किधर जा रहा था? आराधनालय। आराधनालय बोले समझ में ना, इधर व्यवस्था सिखाई जाती है, पढ़ी जाती है। हाँ, गया। वहाँ एक स्त्री थी वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। इसके अंदर क्या लगी थी? दुर्बल, कमजोर करने वाला एक दुष्ट आत्मा इसको लगी थी। और वो कुबड़ी हो गई थी। ये कमजोर करने वाला आत्मा इसके अंदर होने के कारण ये क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? खुबड़ी हो गई थी। मतलब इसके अंदर जो कमजोरी थी, इसका कारण कौन था? इसका कारण कौन था? ये दुष्ट आत्मा का नाम क्या है? दुर्बल करने वाली आत्मा। हालेलुया। ये कितने साल से उधर प्रार्थना में जा रही है? 18 साल से क्या जा रही है? अपना कितना साल हो गया? हो गया ना? अभी चेक करो, आराधनालय में तो जा रहे, बाइबल तो पढ़ रहे, प्रार्थना तो कर रहे, सब कुछ कर रहे, अंदर कमजोर करने वाला कोई आत्मा तो नहीं है जो शरीर को क्या बना के रखा है। इसे समझने की बात क्या है? समझो वो उधर प्रार्थना में जा रहे हैं, वहां पर जो फरीसी शास्त्री जो मीटिंग लीड करते थे, उनके पास ये कुबड़ी गई होगी, मेरे लिए क्या करो? तो उसने क्या बोला रहेगा? होता है वातावरण, कभी कभी उम्र होते होते हो जाती है ऐसे। मैंने कई उदाहरणों को देखा है, मैं उनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, वो भी कुबड़ है। ये ऐसा ही आपको हुआ रहेगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, परमेश्वर आपको क्या देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर हम देखते, यीशु ने उसके अंदर देखा। वो लाइन को पढ़ो। यीशु ने उसे देख कर क्या किया? बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू क्या हो गई? छूट गई। हाँ, तब उसने उस पर हाथ रखे। हाँ, और वो तुरंत सीधी हो गई। तुरंत क्या हो गई? सीधी। मतलब 18 साल इसको कुबड़ बना के किसने रखा था? अच्छा, बार बार एक बीमारी मुझे सता रही है, शायद। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। वचन से क्या करके देखो, परख कर देखो, कहीं आज्ञा उल्लंघन तो नहीं, कहीं शैतान को मौका तो नहीं दे दिया। इसलिए ये कमजोर करने वाली है, दुर्बल करने वाली आत्मा तो मेरे अंदर आकर बैठकर मुझे कमजोर तो नहीं कर रही है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? हम लोग आज तक क्या सोच के बैठे थे?
पावरफुल आदमी में आए, कोई नहीं आ सकता। लेकिन 18 साल का विश्वासी के अंदर भी क्या था? दुष्ट आत्मा था। यीशु उसको जब देख रहा है तो यीशु उसका चेहरे को नहीं देख रहा है, उसके अंदर देख रहा। तो अंदर एक आदमी एक्स्ट्रा बैठा है, उसको बोला चल क्या हो जा। हाँ, क्या लिखा पढ़ो। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ, तब उसने उस पर हाथ रखा और वो तुरंत क्या हो गई? सीधी होगी। परमेश्वर का आदत है बाहर से नहीं देखता, किधर से देखता है? अंदर से देखता है। लेकिन हम लोग सब किधर से देखते हैं? बाहर से देखते हैं। कुबड़ है, हाँ होता है। लेकिन यीशु ने अंदर से देखा, कुबड़ क्यों है? तब देखा अंदर। एक आदमी कब्रिस्तान में खुद को ही घायल करके बैठा, हमको क्या लगेगा? पागल है वो। नहीं समझ में। कब्रिस्तान में किधर तो सुना लगता नहीं है, किधर तो सुना है ना? खुद को घायल करके बैठा, आने वाले जाने वाले को क्या करता है? मारता पीटता है। हालेलुया, जंजीर तोड़ देता है। तो लोगों को लगा पागल है, इसको क्या करके रखो। लेकिन असली में वो क्या नहीं था? पागल नहीं था। उसके अंदर इतने सेना दुष्ट आत्मा, 6000 है ना, 6000 सेना उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा था, इसलिए उसका हालत होता। तब यीशु वो आदमी से नहीं बात कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा से बात करता है और उसको उधर से क्या कर देता है? निकाल देता है। यीशु का सेवकाई में, आप अभी टाइम नहीं है, घर में जाकर पढ़ लेना। यीशु जिधर भी सेवकाई किया तो किसको पहले निकालता था? क्यों भाई, क्यों? ये निकल जाएगा। इसका बीमारी का राज क्या है? दुष्ट आत्मा। इसलिए यीशु ने चेलों को भी भेजते समय में उनको क्या देकर के भेजा? पढ़ लो, जो ये पढ़ लीजिए, हैं मत्ती 28 का। वो नहीं भैया, चेलों को अधिकार देकर भेजते ना। 10वां अध्याय लूका, सॉरी निकालो, लूका मत्ती 10 में है, पढ़ो। हाँ, ये आप मिला, सबको मिला? निकालो मत्ती 10 से, नहीं तो लूका 10 में भी है। लूका 10 17 से पढ़ेगा तो भी चलेगा। लूका 10 का 17 से। हाँ 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 इन पारों को हाँ यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की और न जाना, और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग नहीं, तू ये पढ़, लूका 10 में निकलो है क्या? हाँ हाँ। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, बीमारों को क्या करो? चंगा करो। हाँ, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्मा को क्या करो? निकालो। हाँ, तुमने सेत में पाया है। सेत में दो। हाँ, बराबर है। बस अभी आप ऐसे ही लूका में भी घर में जाकर पढ़ लेना। लूका 10 का 17 से 19 में भी लिखा है। ये अधिकार को देकर जब यीशु ने इनको भेजा था, जैसे ये लोग गए ना, ये लोग, ये 10वां अध्याय में पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं था। क्या बोल रहा हूँ सुनिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं था। ये लोग जिधर भी गए किस नाम से निकाल रहे हैं? यीशु मसीह के नाम में क्या हो जा? निकल जा बोलेगा तो क्या हो जाता था? दुष्ट आत्मा निकल जाता था। ये लोग शाम को आकर बोलते, यीशु आज का मजा सुना आपने? क्या हंगामा, उधर इतने दुष्ट आत्मा आए थे, हमने फुट करके बोला क्या हो गया? ओ निकल गया करके बहुत खुश हो गए थे ये लोग। क्या हो गए थे? बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसा कृत्य कभी क्या नहीं किए थे, किया नहीं था, देखा नहीं था। बोलते मैं दुष्ट आत्मा को जहां बोलता तो क्या हो जाता है? चला जाता है। इतना बोलकर बहुत खुश हो गए। तो यीशु ने बोला ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा खुश मत होना। मैंने तो शैतान को ऊपर से गिरते हुए देखा है। क्या चेलों को देखकर यीशु क्या बोल रहे हैं? ज्यादा खुश मत होना, तूने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, तेरे से भी ज्यादा कार्य मैं देखा। क्या देखा? शैतान को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखा। देखो, शैतान को भगाने में इतना खुशी है इनको,
बोलते हैं पवित्र आत्मा का भरपूर ही नहीं है। यीशु सिर्फ तेरा नाम लिया, यीशु के नाम में निकल जा बोला तो क्या हो गया? निकल गया। यही अधिकार कलीसिया को भी प्रभु ने क्या किया है? दिया है। मरकुस 16 है ना, 16-17 उसमें क्या किसको दिया है? अभिषेक पाया हुआ आज के युग के आधुनिक उनको दिया है। किसको दिया? जो कोई भी विश्वास कर, कोई भी हो, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना कर, बीमार को क्या करने का? चंगा करने को, हाँ, मुर्दों को जिलाने के लिए, हाँ, दुष्ट आत्माओं को, उसके पहले एक छूट गया, हाँ। तो अभी इसमें भी इस 16 में भी सबसे पहला अधिकार क्या दिया है? देखो, हाँ 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 जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? हेलो, बपतिस्मा लिया है ना? हाँ, बपतिस्मा लिया, हाँ, विश्वास, हाँ, बपतिस्मा लिए, उसी का उद्धार होगा। उद्धार हो गया। कैसा मालूम पड़ा उद्धार हुआ करके? मरा था, जिलाया गया। उद्धार का मतलब क्या है? किधर शरीर में मरा था? आत्मा में मरा था, जिलाया गया। अभी मेरा कनेक्शन जुड़ गया किसके साथ? हाँ हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा हाँ। वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में विश्वास अगर कर रहे हैं तो उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, कि इधर क्या बोला? पवित्र आत्मा से सामर्थ्य होकर, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, मेरे नाम से, मेरे नाम से। मैं दोबारा कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए। मेरे नाम से सबसे पहला क्या करोगे? अब जब वो चला गया तो बाकी का सब क्या चिंदी है ना? ये बुखार बिकार, पेट दर्द, पैर दर्द, ये सब क्या है? थर्ड क्लास है। सबसे बड़ा क्या चीज है? दुष्ट आत्मा को भगाना। इतना कुछ समझ में आ रहा है? ये है विश्वासियों के अंदर का चिन्ह। आप विश्वासी है उसका प्रूफ ये है कि आपसे वो कौन सा भी आत्मा होने दो, वो क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। कैसे निकलेगा? क्या बोलकर निकालना है? यीशु के नाम से। हालेलुया। जब यीशु के नाम से निकल सकता है, अभिषेक अगर पाया रहेगा तो, अभिषेक अगर पाया रहेगा तो, हाँ, साइमन कुछ तो बोला, क्या बोला? बस खाली उसको क्या करना? हालेलुया। क्या पावर रहेगा? ये सब पावर करके देखना नहीं देखना? कभी देखे हुए? बुढ़ापे में कभी देखना? अब भी देखना। इसलिए अभी प्रभु से यही प्रार्थना करो, प्रभु शैतान को अंदर बैठ के मैं मजाक लेने का मजाक नहीं करना है। मैं अभी उसको हकलने के लिए मुझे आपने क्या दिया है? ताकत दिया है। क्या दिया है? यीशु का नाम दिया। अभी यीशु के नाम में नहीं, अभी तो मेरे को प्रभु आपने अपनी आत्मा से मुझे क्या किया है? बड़ा है, मुझे ऐसा स्ट्रांग बना कि मैं यीशु ने तो उसको जाने के लिए नहीं बोला। चुपचाप यीशु प्रचार कर रहा है, वो उधर से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, क्या मुझे तंग करने के लिए आ गया क्या? अरे तेरे से कौन बात किया? यीशु उसको इज्जत ही नहीं रहा, मुंह बंद कर चल निकल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये कितना पावरफुल है नहीं करना है। कभी अगला हफ्ता कल आपको ये गवाही देना है। क्या गवाही देना? यीशु के नाम में मैंने क्या किया? देना है नहीं देना है? ये मैं पेट दर्द, ये मेरे को नहीं, ये सुन के पक गया। हालेलुया। अभी क्या गवाही देना है? यीशु के नाम में फलाना फलाना चीज के लिए प्रार्थना किया, अब भट प्रभु ने चंगा किया। दुष्टात्मा हमारे क्या क्या उड़ रहा था, घर को हंगामा करके रखा था। बस जस्ट में गया, उसको देखा, क्या हो गया? पूछा, मरोड़ कर चिल्ला कर क्या हो गया? ये गवाही क्या करना? सुन, हालेलुया। तो यीशु इस प्रकार से, यीशु ने भी किया, चेलों को भी ये काम क्या करने दिया? करने। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, घर में जाकर कितने प्रकार के ऐसी आत्मा है जो चुपचाप बैठकर क्या करता है? मनुष्य के अंदर काम करता है। बाइबल से ढूंढ कर कल सुबह 8 बजे से पहले आपको भेजना है। देखा अभी वो आप किधर बैठ के निकालोगे? आप होरेब पर्वत में जाकर बैठ के निकालना है या सीनाई में जाना है? हाँ, कम से कम मैं आपको 16 से 20 तक तो मेरे को मांगता ही मांगता है।
कितने प्रकार के ऐसे दुष्ट आत्माओं के नाम है। उसमें से एक नाम मैं आपको बताता हूं, डम एंड डफ। क्या है? गूंगा और बहरा आत्मा। सुना है आपने? ये आत्मा क्या करती है? गूंगा आत्मा क्या करती है? ये मेरे अंदर है क्या? मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये घर में जाकर ढूंढ कर चेक करना, ये आत्मा हमारे आपके अंदर तो नहीं है। ये गूंगा और बहरा आत्मा क्या करेगा? सुनिए, बहरा ये तो क्या नहीं करेगा, इसका मतलब हालेलुया, ओह माय गॉड। सच्ची बात बोल रहा हूं। ये जब मैं इसके बारे में परमेश्वर आंख खोल के दिया, मैं पागल हो गया। मैं बोला हे प्रभु, मैं सोचता था कि पवित्र जन इकट्ठे हो गए इधर, हाँ हो, लेकिन ये भाई साथ में और कोई बैठा है। इसलिए कलीसिया क्या है ना, कलीसिया क्या नहीं पा रही है, उन्नति नहीं पा रहा है, उन्नति नहीं हो रहा। और मैं ये बात को भी सोचता था, हमारे जो हम लोग जब बचपन थे, एक पास्टर के पास थे हम लोग, वो पास्टर जो भी विश्वासी आएगा ना, यीशु के नाम में निकल जा, ऐसा बोलता। अरे भाई ये तो विश्वासी है, इसको क्यों ऐसा बोलता है? मैं कई दिनों से मेरे अंदर क्वेश्चन था कि ये बड़े बड़े लोग क्यों ऐसा निकल जा करके बोलता है ना। आप वीडियो में भी देखा होगा, निकल यीशु के नाम में। अरे विश्वासी के अंदर से क्या निकल, ये तो पवित्र आत्मा पाया ना। तब मेरे को आज मालूम पड़ा कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो लोग सच्ची बोल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा, ओह हालेलुया। एक है डम्ब एंड डेफ, एक है सुनता है तो कितना भी, ओ उसको क्या बोलते हैं, वजह वो अंदर क्या नहीं करेगा। ये कौन सा आत्मा है? सच बोल रहा हूं, आपके अंदर ये दुष्ट आत्मा है, सच बोल रहा हूं। दूसरी बात, गूंगा आत्मा। ये आत्मा क्या करता है? इसको तो कितना भी बोल, ये क्या नहीं करेगा। अच्छा बोलना क्या है? आराधना में आए ना, काय के लिए आए? आराधना करने के लिए आए ना, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए ना। कर स्तुति, क्यों नहीं करता है? सच बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति से ये आत्मा उनके अंदर है जो मुंह नहीं खोलता है। ये परमेश्वर की स्तुति कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा करने जाएगा ना, बोले चुप बैठना, वो चिमटी ले लेता तुरंत। हालेलुया। प्रभु के बारे में किसी को बोलने के लिए नहीं आएगा, मुंह ही नहीं खुलेगा। वचन को जुबान से कबूल करेगा ही नहीं, है ना। वचन में 100 क्या 200% मैं बोलता हूं, आप जांच कर देखो। बहरा आत्मा, गूंगा आत्मा, ऐसे दुर्बल करने वाला आत्मा ना, है ना। सच बोल रहा हूं, घुटने में नहीं खड़ा रह पा रहा, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा समझ में आ रहा है? ये सब का लिस्ट आप घर में जाकर आज बनाकर कल सुबह 8 बजे के पहले, जैसा पिछले बार आपने भेजे थे, मेरा खाते में भेजना, ग्रुप में नहीं डालना। ग्रुप में डाले तो फिर आपका कॉपी मार के वो लिख देगा। मेरा नंबर सबके पास है ना, मेरे नंबर में आप भेजना। आज भेजना ही भेजना, नहीं भेजेगा तो कल प्रार्थना समाप्त होने के बाद जब तक उतने लिस्ट नहीं बनाओगे, अब सच में बोलता हूँ, गया बार तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन कल जाने नहीं दूंगा। आप नहीं करेंगे तो हम भी आपको करवा के लेंगे, बैठा के लेंगे। समझ में आ रहा है? बाइबल में साफ अक्षर में लिखा है, ये प्रकार की आत्मा, ये प्रकार की आत्मा, ये प्रकार की आत्मा, बाइबल में साफ अक्षर में लिखा है। इसका विवरण अगला हफ्ता में आपको दूंगा, लेकिन कम से कम आप उसका नाम लिख कर क्या करना, भेजना, चेक करके देखना मेरे अंदर इनमें से कितने लोग बैठे हैं, मेरे अंदर इनमें से कितने आत्माएं बैठी है। और मैं भी किधर बैठा हूं? कलीसिया में बैठा हूं। मैं भी किधर जाने वाला हूं? अगर मैं स्वर्ग जाएगा तो भाई साहब भी किधर ही आएगा। अगर स्वर्ग उनको ले लेगा तो फिर मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सावधान हो जाओ। मुझे डर लगता करके पौलुस क्यों बोलता है, ये बरमाने वाली आत्मा दिखेगा नहीं,
चुपचाप स्लो पॉइजन में काम करके आपको किस में से हटा देगा? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर, ये मसीह के ऊपर जो सीधा मन था, है ना, सीधा मन, सीधा मन, और पवित्रता से आपको क्या कर देगा? हटा देगा। मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या बोलेगा? शैतान आया है ये मालूम पड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जाते समय कैसे जाएगा? मरोड़ कर, चिल्ला कर क्या करेगा? जाएगा। ठीक है, इधर ही हम लोग समाप्त करते हैं। प्रार्थना करें। बहुत डेंजर कंडीशन में है, अपने आप को क्या करके लेना? जांच कर शुद्ध हो जाओ। मौका, प्रभु एक और मौका हमको क्या कर रहा है? दे रहा है। इसलिए आप ये नहीं बोलना शरीर की कमजोरी, कमजोरी नहीं, अभी मैं क्या बोलूंगा? दुर्बल की आत्मा तेरे अंदर है, मैं यही बोलूंगा। हाँ, और आप क्यों स्तुति नहीं कर पाते हैं? मैं आपको बोले गूंगी आत्मा आप घुटने में नहीं रह पाते, मैं आपको बोलूंगा हे दुर्बल आत्मा, यीशु के नाम में घुटने में हो जा। हालेलुया। ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं। तो अभी आप अपने आप को जांच लें, क्या सही है? आपको मालूम है, आपको मालूम है प्रार्थना किसमें किया जाना चाहिए? जाता है, मालूम है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, नहीं करेंगे, नहीं। उसके लिए भी है ढीठ आत्मा, वो भी है, आप पढ़ लीजिए। चलो प्रार्थना करें, घुटने पर हो जाए, नहीं खड़े हो जाए। चलो, ज़्यादा घुटना बोलेगा तो फिर अगला शनिवार को पूरा सब खाली हो जाएगा। चलो अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें, प्रभु मसीह के ऊपर का मेरा मन की सीधाई आज कैसा है? मसीह के ऊपर का पवित्रता मेरे अंदर आज कैसा है? हे प्रभु, मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ करके सोच रहा हूँ, लेकिन प्रभु मेरे अंदर इतने बड़े कमजोरियों को मैं रखा, मैं कमजोरी नहीं बोलूँगा, दुष्ट आत्माओं से मैं भरा हुआ हूँ। हालेलुया। थोड़े समय मुंह खोल के आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, मुझसे आज आपने बात किया प्रभु, मेरे असलियतों को आपने बता कर दिया। मैं सोचता था ये कमज़ोर है, मैं सोचता था ये मेरी कमज़ोर, ये मेरी जन्म स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है, हमारे अंदर शांति से बैठकर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यही थोड़े दिन के बाद चलते चलते आपको मसीह के संगति से अलग कर देगा, मसीह के प्रेम से अलग कर देगा। कोई ना कोई परेशानी आते समय आप उस परेशानी का बहाना बनाकर मसीह से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने घटनाएं हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे आपने चेतावनी दिया, मुझे चेतावनी दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजा आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु अकेले बैठकर मुझे जांचने के लिए मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में कितने दुष्ट आत्मा को लेकर घूम रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही इतने दुष्ट आत्माएं भर बैठा है। हे प्रभु आप ही ने कहा, मैं इन्हें रौंदने के लिए, इन्हें निकालने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूं करके यीशु ने कहा। हालेलुया। ये आपके अंदर आज के बाद नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में इन अंधकार के ताकतों को यीशु के नाम में निकल जाने के लिए आदेश देते हैं। हालेलुया। आज से आजाद होकर प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए मदद कर, पवित्रता में बढ़ते जाने के लिए मदद कर प्रभु जी। सीधे मन से प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए प्रभु जी कृपा दे। हालेलुया। आज तक मुझे कुपड़ बना कर रखा था, कमजोर बना कर रखा था, मेरे मुंह को बंद करके रखा था, मेरी आंखों को बंद कर रखा था, कानों को बंद कर रखा था। यीशु के नाम में आपने दिया हुआ छुटकारा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। इस अधिकार के साथ मुझे चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम भी इधर उधर जाते समय में ऐसे कितने दुर्बल लोग अगर मिलेंगे, प्रभु इस बात को जानते हुए कि इनको कमजोर करने वाली आत्मा इनके अंदर वास करके इनको दुर्बल कर रखा है, यीशु के नाम में उन्हें डांट कर उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु आपने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में गवाही बनकर आकर खड़े रहने के लिए कृपा दे। प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद। आज का संगति को आशीर्वादी करके दिया आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता।
आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।